इनका ये टेम्परेरी पेसमेकर तो डाल दिया है, ठीक है, ये ऐसे लीड होती है जो यहाँ से जाती है हार्ट में, ठीक है। तो अब क्या है कि धड़कन हमारे कंट्रोल में है, अब हमारे कंट्रोल, हम चाहें हम 60 रख देंगे ना तो ये 59 भी नहीं होने देगा, उससे ऊपर नहीं रहेगा, मतलब 60 से नीचे नहीं जाने देगा, ज्यादा बड़ी हुई को तो ये रोक नहीं सकता। काम टेम्परेरी पेसमेकर और परमानेंट पेसमेकर एक ही करता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि पेसमेकर ज्यादा होने से नहीं रोक सकता लड़का, लेकिन हम दवाई देंगे तो उससे जो कम जाने का खतरा है उसको ये काउंटर कर देगा। अब हम दवाई शुरू कर रहे हैं, अब हम जो क्वाड्रोन की दवाई इनको नहीं दे पा रहे थे वो हमने शुरू कर दी है, तो अब इससे धड़कन कंट्रोल होगी, लेकिन अब हमें लो जाने का खतरा नहीं है, लो इससे नीचे नहीं आता, इससे नीचे नहीं आता, तो सेफ्टी हो गई देने में। अब नेक्स्ट बात है जो इनको परमानेंट पेसमेकर लगना है। देखो एक तो ये है कि नॉर्मली एंजियोग्राफी की रिक्वायरमेंट भी होती है, कहते हैं कि रूल है कि कर लेनी चाहिए बिफोर वी गो फॉर एंजियोग्राफी, ताकि ऐसा ना हो कि ब्लॉकेज मिस हो जाए। अब उसमें दो इशू है इनका, जो हमने कल की रिपोर्ट देखी है उसमें क्रिएटिनिन इनका 1.5 है, बड़ा हुआ है, तो उसमें एंजियोग्राफी करेंगे तो डाई लगेगी, किडनी का रिस्क रहेगा। तो मतलब एक म्यूचुअल उसमें अपन समझ के भी हाँ हम इस वजह से नहीं कर रहे, वी शुड, मतलब हम उसको जैसा आप डिसाइड करो, हम उसके बिना वी कैन गो अहेड विद पेसमेकर, ठीक है। अब पेसमेकर जो है वो दो तरह के आते हैं, सिंगल चैम्बर, डुअल चैम्बर। सिंगल चैम्बर में एक ही लीड होती है और सिर्फ पंपिंग चैम्बर को वो पेस करता है, ठीक है। डुअल चैम्बर में दो लीड होती हैं, रिसीविंग चैम्बर और पंपिंग चैम्बर, दोनों को वो पेस करता है। इसके बाद जो डिफरेंस होता है क्वालिटी में वो ये होता है कि एमआरआई कंपैटिबल आते हैं, जिसको लगाने के बाद आप एमआरआई कर सकते हो, अदरवाइज ये मेटल होता है। जो नॉन एमआरआई वाले हैं उसको लगाने के बाद आप एमआरआई नहीं करा सकते। बाय द वे कल को जरूरत पड़ जाए, ब्रेन की दिक्कत हो जाए, अब न्यूरोलॉजिस्ट के लिए एमआरआई कराना है तो पेसमेकर लगा हुआ है तो हम नहीं कर सकते अगर नॉन एमआरआई लगा हुआ है। तो अब आपको ये चूज करना है कि इनमें से आप कौन सा करवाना चाहते हैं। आप हमें सजेस्ट क्या करते हैं? हमारा सजेशन ये है कि हमारा वो कॉस्ट तो भी वो बता देता है, हमारा सजेशन ये है कि एमआरआई वाला तो लगवा लेना चाहिए, क्योंकि इस एज में कब एमआरआई की जरूरत पड़ेगी वो पता नहीं है, कई बार आदमी फंस जाता है उसमें। एमआरआई वाला ड्यूल वाला हम लोग तो वो दो अलग अलग कैटेगरी होगी, सिंगल भी एमआरआई वाला आता है, नॉन एमआरआई वाला भी आता है, डुअल भी एमआरआई भी आता है, नॉन एमआरआई भी आता है। तो पहले तो मैं सिर्फ एमआरआई वर्सेस नॉन एमआरआई की बात कर रहा हूँ आपसे, उनमें से मेरी सजेशन है कि एमआरआई लगवा लेना चाहिए, क्योंकि इस एज है तो कभी भी एमआरआई करने की पड़ सकती है। बाकी रहेगी सिंगल और डुअल चैम्बर की। देखो इनकी धड़कन काफी रेगुलर है, उसमें डुअल चैम्बर कॉस्टली आता है, उसमें मेरी सजेशन यही है कि एज के हिसाब से, प्रोसीजर टाइम के हिसाब से सिंगल, although dual is always better, this I should tell you। कॉस्ट का नहीं, कॉस्ट पे मतलब मेरे कॉस्ट को बताएगा आपको सारी। मैं जो मेरी सजेशन ये है कि सिंगल वाला विद एमआरआई, सारी चीजें देखते हुए एज के हिसाब से, और फिर धड़कन भी रेगुलर है वो उसके बाद भी ठीक होती है या नहीं होती है, बट डुअल इज ऑलवेज बेटर। आप कॉस्ट समझ लो एंड देन यू कैन टेक इट, ठीक है। मेरी वाइफ आने वाली है, आराम से डॉक्टर से अच्छे से बात कर लेती है, मुझे